नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मनोराज्यस्य फलम यह पाठ पढ़ेंगे। मनोराज्यस्य फलम यानी कि अपने खुद के मन का राज्य का फल। मनोराज्य का फल, यह इसका अर्थ होता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम प्रस्तावना। पुरा अमर शक्ति ही नाम राजा आसीत। पहले अमर शक्ति नाम का कोई एक राजा था। तस्य पुत्राः विवेकरहिताः। उस राजा के जो पुत्र थे वह अविवेकशील यानी कि विवेक रहित थे। शास्त्र विमुखाश्च, और शास्त्रों से भी वह विमुख थे यानी कि उनको शास्त्र की बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मनोरंजकः कथा माध्यमेन विष्णुशर्मा नाम पंडितः तान् नीतिशास्त्र पारंगतान् अकरोत्। विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने मनोरंजक ऐसे कथा के माध्यम से नीति शास्त्र में उन्हें पारंगत किया। तदर्थम रचितानां कथानां संग्रह एवं पंचतंत्रमिति नाम्नः विख्यातः। उनका यह जो कथा का संग्रह है उसे पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र नाम से यह विख्यात है। मित्रभेदः मित्र संप्रति ही काकोलीयम लब्धप्रणाशः अपरीक्षितकारकम् इति तानि पंचतंत्राणि। मित्रभेद, संप्राप्तिः, काकुली कियम, लब्धप्रणाशः और अपरीक्षित कारकम, यह 5 उनकी तंत्र है। अपरीक्षित कारकात स्वीकृतः प्रस्तुत कथा। अपरीक्षित कारक में यह कथा आई हुई है, यह कथा ली गई हुई है। अधीते यह इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च न पराभव प्राप्नोति शुक्रादपि कदाचन। यानी कि जो हमेशा नीतिशास्त्र का सुनता है, नीतिशास्त्र की पढ़ाई करता है, उसे भगवान इंद्र से भी वह पराभूत नहीं होता है, ऐसा इसका अर्थ है। अब देखेंगे हम कथा। बहुत ही मज़ेदार यह कथा है। स्वभाव कृपण नाम का जो भिक्षुक है उसके ख्यालों की दुनिया इस कथा में बताई गई हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं कथा। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चित् स्वभावकृपणो नाम कोऽपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म। विद्यार्थी मित्रों, स्म यह शब्द हम भूतकाल में उपयोग करते हैं। इसके पहले भी हमने यह पढ़ा है। स्म यह भूतकाल दर्शक शब्द है। कस्मिंश्चित् नगरे, कौन से तो भी एक नगर में, कश्चित कोई एक, स्वभाव कृपण नाम का भिक्षुक रहता था। सब भूतकाल में यह कथा रहेगी। तेन भिक्षया प्राप्तेन, उसने भिक्षा मांगकर जो प्राप्त किया हुआ, सक्तु पिष्टेन, सक्तु यानी कि सत्तू का आटा, सक्तु पिष्टेन, सत्तू का आटा, कलशः संपूरितः, कलशः यानी कि मटका, मटके में पूरा भर दिया था, संपूरितः भरना। तम च घटम, वह घट उसने यानी कि वह मटका उसने, नागदंते यानी कि खूंटी कहते हैं उसे मराठी में, जहाँ पर पहले पुराने ज़माने में जो घर रहते थे वहाँ पे एक लकड़ी की खूंटी रहती थी, उस पर कुछ भी चीज़ टंगाते आती थी। तो नागदंते यानी कि जो लकड़े की दीवार पर खूंटी बंधी हुई होती थी, लगाई हुई होती थी, वह। रज्वा यानी कि डोरी। नागदंते रज्वा बद्ध्वा तस्याधस्तात् कटं प्रसार्य सततं तद्विषये चिंतयन् सह सुप्तः। यानी कि उसने वह कलश नागदंत पे यानी कि वह खूंटी पे लगा दिया, डोरी से बांध दिया, और उसी के नीचे, तस्याधस्तात् यानी कि उसी के नीचे, कटम यानी कि चटई, प्रसार्य डालकर बिछाकर, सततम सो गया, उस पे लेट गया, और सततम हम एक सारे का
तद विषय यानी कि वह सत्तू पीठ का यानी कि सत्तू के आटे का जो कलश था उसके बारे में वह चिंतयन मतलब सोचते हुए सह सुप्तः वह सो गया। सह अचिंतयत वह सोचने लगा। उसके दिल के ख्याल यहाँ पर बताए हुए हैं कि स्वभाव कृपण क्या सोच रहा है। यत् परिपूर्ण अयम घटस्तावत सत्तुपीष्टेन वर्तते। इस कलश को मैंने पूरा सत्तू के आटे से पूरा ये भरा हुआ है, मैंने भर दिया है। यदि दुर्भिक्षम यानी कि दुष्काल, अगर दुष्काल आता है तो तर्हि अस्य विक्रयणेन रूप्यकाणां शतं प्राप्स्यामि। अगर दुष्काल होता है अगर, तो इस सत्तू के आटे को बेचकर मैं 100 रुपये प्राप्त करूँगा। तदस्तेन अहम अजाद्वयम क्रेष्यामि। उस 100 रुपये से मैं अजाद्वयम यानी कि अजा यानी कि जो बकरे रहते हैं, बकरियाँ, वह मैं 2 लूँगा। क्रेष्यामि खरीदना, क्रेष्यामि यानी कि खरीदूँगा। ततः षाण्मासिक यानी कि 6 महीने में प्रसववशात उनकी उन बकरियों के प्रसव होने के बाद ताभ्याम यूथः भविष्यति, उनके बकरियों का पूरा झुंड तैयार हो जाएगा। ततो उस बकरियों को बेचकर ततो अजाभिः प्रभुताः यानी कि बेचकर मैं धेनु ग्रहीष्यामि, मैं गाय खरीदूँगा। धेनु भी महिषी भी, गाय बेचकर महिषी भी यानी कि भैंस लूँगा। महिषी भी ही वड़वाह, महिषी यानी कि भैंस बेचकर फिर वड़वा यानी कि घोड़ी, मैं घोड़ी लूँगा। और वड़वा प्रसवतः यानी कि घोड़ी की जब प्रसव हो जाएगी, प्रभुताः अश्वाः भविष्यन्ति, उनसे फिर मैं आगे घोड़े, उसमें से बहुत सारे घोड़े उत्पन्न हो जाएगी। जब घोड़ी की प्रसूति होगी तो उनसे घोड़े की निर्मिति हो जाएगी। तेषां विक्रयणात् प्रभुतं सुवर्णम प्राप्स्यामि। उन घोड़े को बेचकर मैं सुवर्ण की प्राप्ति करूँगा। यह सब स्वभाव कृपण अपने ख्यालों में सब सोच रहा है कि अगर दुष्काल पड़ता है तो मैं सत्तू का आटा जो उसने भिक्षा मांग कर लाया था वह मैं बेच के 100 रुपये की प्राप्ति करूँगा। उस 100 रुपये से मैं 2 बकरियाँ लूँगा। उन बकरियों की जब प्रसूति होंगी तो उनसे एक झुंड बड़ा तैयार हो जाएगा। फिर उन बकरियों को बेचकर मैं गाय लूँगा। गाय बेचकर फिर मैं भैंस लूँगा। भैंस से फिर मैं वड़वा यानी कि घोड़ियाँ लूँगा। और घोड़ी की जब प्रसूति होगी उनसे अश्व प्राप्ति हो जाएगी। और अश्वों की जब यानी कि घोड़े की प्राप्ति होगी, घोड़े की प्राप्ति होने के बाद घोड़े को बेचकर मैं सोना लूँगा, सुवर्ण प्राप्त करूँगा। यहाँ तक स्वभाव कृपण ने सोच लिया है। और इसके आगे स्वभाव कृपण और क्या क्या अपने ख्याली पुलाव पकाता है वह हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यह सब आगे का जो भी भाग है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक विद्यार्थी मित्रों आप यह पाठ पढ़ें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।